इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं पिजन होल प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो और इसका जो है ये काउंटिंग प्रिंसिपल का ही हमारा पार्ट है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इसको मैथमेटिक्स फॉर्मुलेशन में कैसे देखेंगे। बेसिकली ये कहता क्या है कि अगर कोई मान लीजिए कि जैसे ये मान लीजिए कि बड़ा एक केज है, पिंजड़ा टाइप का है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो जितने भी हैं आप काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और आपको पिजन रखने हैं, जो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो बना वो पिजन पे बेस बना, तो पिजन होल प्रिंसिपल इसका नाम रखा गया। तो सबसे पहले हम आपको इसका नाम बताते हैं। देखिए, पिजन पिजन्स होल प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है। ठीक है, तो काउंटिंग टेक्निक्स का एक दूसरा वर्जन है ये कि काउंट, हम अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो हम इस प्रिंसिपल को यूज़ करके काउंट करेंगे। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए इसमें पिजन हमको भरने हैं, तो अगर पिजन जैसे मान लीजिए कि इसमें 10 होल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होल हैं, तो 12 अगर पिंजड़े हैं इसमें और हमें अगर 12 रखने हैं तो एक में एक आ जाएगा, एक पिजन हर उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास 13 है तो आपकी मजबूरी है कि आपको किसी एक केज में, एक सब केज में आपको 2 रखने पड़ेंगे। तो इसी पे बेस्ड हमारा ये प्रिंसिपल है। तो उसका स्टेटमेंट देखिए कैसे होगा और उसको हम रिलेशन फंक्शन से कैसे उसको एसोसिएट करेंगे, बेसिकली हम इसमें लेक्चर में ये सीखेंगे। तो इफ़ n+1 ऑब्जेक्ट्स, या फिर आप कह सकते हैं n+1 पिजन्स ऑब्जेक्ट्स आर पुट इनटू n बॉक्सेस, मतलब जितने बॉक्स हैं उससे एक ज़्यादा है, देन तो सिंपल सी बात है, कम से कम एक होल में आपके एक से ज़्यादा आएंगे। तो एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेन्स 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स, 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को आपको रखना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। बट क्योंकि एग्जैक्टली अगर 1 ज़्यादा है, मान लीजिए n+1 है, तो किसी एक में आप 2 रख देंगे तब भी काम चल जाएगा। अगर ये कंडीशन है कि सारे के जो पिजन होल हैं सब में हमें पिजन को रखना है, देन देर इज़ अ कंडीशन। ठीक है, अगर कोई कंडीशन नहीं है तो आप एक पिजन में आप एक पिंजड़े में ज़्यादा रख सकते हैं। तो अब इसको मैथमेटिकल हम कैसे इन टर्म्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, तो उसके लिए देखते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, तो लेट x and y be two finite sets and f from x to y be a function। ये कोई फंक्शन है, तो इमीडिएट आपको फंक्शन की डेफिनेशन रिकॉल होनी चाहिए। तो इसके पॉइंट्स वाइज लिखते हैं कि इफ x हैज़ मोर एलिमेंट्स देन y, इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ x जो है वो ज़्यादा है y से। ठीक है, देन f इज़ नॉट 1 1 फॉर श्योर, देन f इज़ नॉट, तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा हमारा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, तो जैसे आप बना सकते हैं कि x हमारा ये है, y हमारा ये है। अब अगर हम 3 और 4 का एग्जांपल लेते हैं, मान लिया 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3 है। ठीक है, तो जो फंक्शन की कंडीशन है दैट एवरी एलिमेंट हैज़ टू मैप टू अ यूनिक नंबर, तो ये इससे मैप करेगा, ये इससे मैप करेगा, ये इससे मैप करेगा। अब यहाँ तो कोई एलिमेंट दूसरा नहीं है, तो ये छूट रहा है। और डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, पहले सेट को हम डोमेन कहते हैं। तो ये किसी ना किसी पे मैप कर सकता है, इस पे कर सकता है, या फिर इस पे, या फिर इस पे। तो इसकी मजबूरी है। तो ऐसे फंक्शन जिनमें कोई 2 एलिमेंट हो एक पे चला जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि वो फंक्शन हमारा 1 1 होगा। तो ये फंक्शन सर्टेनली 1 1 नहीं है। सो इफ x and y हैज़ द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, if x and y have the same number of
एलिमेंट्स। अब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है और मैप तो होना ही है, देन एंड एफ इज ऑन टू, और फंक्शन दिया कि ऑन टू है, तो ऑन टू का मतलब मैंने बताया था कि को डोमेन और रेंज सेम हो जाना चाहिए, तो ऐसे केस में एफ हमारा 1 1 होगा। थर्ड जो पॉसिबिलिटी है, इफ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एफ इज 1 1, अगर एफ 1 1 होता देन एफ इज ऑन टू। तो ये हमारी बेसिकली 3 कंसिक्वेंसेस हो गए जो हमारे पिजन होल प्रिंसिपल से आएगा। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या होगा कि जो अब जैसे मान लीजिए इसको हम क्वेश्चन को एक आपको कैसे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको मैथमेटिक्स में कैसे एप्लीकेशन करेंगे तो उसको देखते हैं। इफ़, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ k ऑफ n+1 k n+1 pigeons are kept in n pigeons, n pigeon holes, where k is of course a positive integer, तो क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पिजन्स पर होल। ठीक है, तो ये हमें निकालना है पर होल, एक होल में कितना जाएगा, तो इसका देखिए कैसे हम करेंगे इसको। तो एवरेज नंबर ऑफ पिजन्स पर होल क्या होगा, पर होल दैट शुड बी kn+1 डिवाइडेड बाई kn, क्योंकि टोटल नंबर कितने हो गए, n हो गए, तो एवरेज निकालोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो k+1/n आ जाएगा, k+1/n। सो देयरफॉर देयर विल बी एटलीस्ट वन पिजन होल, देयर विल बी एटलीस्ट वन पिजन होल, एटलीस्ट वन pigeonhole which contain at least k+1 pigeons। ओके, तो अब ये जो नंबर है ना, ये तो डेसिमल में होगा, तो इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। ठीक है, तो दैट इज k+1/n क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने पहले पढ़ रखा होगा। तो इतने हमारा जो है, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फॉर्मूला बेसिकली यूज़ करना होगा। तो ये हमारा पिजन होल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है। तो आई होप ये क्लियर होगा। और इसके पहले जो कोई भी आपको लेक्चर पढ़ाए गए हैं उसमें आपको ये जो भी जहाँ पर भी दिक्कत हो वो आप अपना बता सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा।